एल्विस का रिप्लाई आता है, भाई याद दिला दूं, तू दिल्ली ही रहता है। पोर्ट्रे करता है कि वो गुंडा उंडा है सोशल मीडिया पे, तू एड्रेस दिया वहाँ पे आके तेरे को मारूंगा। अंदर आने के साथ ही मैंने उसे बोला हेलो भाई कैसे हो, तो उसने अटैक कर दिया। तो सारे बंदों को लेके आया तो वो तो साफ साफ दिख रहा है कि वो मारने के इंटेंशन से ही आया था। वो जान से मारने की धमकी देता है और फिर कहता है कटारिया को फ़ोन निकाल, इसे सॉरी बुलवाऊंगा। उसको लगता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा लगता है उसके कनेक्शन है अच्छे, तो वही उसी कनेक्शन के दम पे उसको लगता है कि वो नहीं उसका कोई। कुछ लोग प्रेस कर रहे हैं, इस एक्ट के लिए प्रेस कर रहे हैं। YouTuber Elvis Yadav allegedly assaulted another YouTuber Sagar Thakur, who is popularly known as Maxton. An FIR has been lodged against Elvis Yadav under various sections of the IPC. However, no action has been taken by Gurugram Police. Sagar, thank you very much. आपने हमें समय दिया। सागर, आप कब से जो है एल्विस यादव के कांटेक्ट में हो? मैं एल्विस यादव को जानता तो पहले से था, हम पबजी खेलते थे साथ में। मतलब एल्विस यादव के साथ मैं पबजी खेलता था, उसके चैनल के लिए भी मैंने खेला। उसमें भी वो काइंड ऑफ ये था कि उसके आईडी से कोई और खेला, पर उसने एज अ प्रेटेंड किया कि वो एल्विस वर्सेस मैक्सटन, उसने वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। उसके बाद क्या हुआ, फुकरा की वीडियो थी कोई, तो स्क्विड गेम करके कोई टाइटल था उसके वीडियो का, तो उसमें हम फर्स्ट टाइम आमने सामने मिले, तो हम आपस में अच्छे से बातचीत करते थे। उसके बाद सेकंड टाइम मैं एल्विस से मिला 2022 के दिसंबर में, जब मैं शायद दुबई में था। हाँ, दुबई में ही हम सेकंड टाइम में उससे एल्विस से तब मिला। उसके बाद मेरी एल्विस से कोई मीटिंग नहीं हुई, ये लास्ट वाले को छोड़ के, जितना मेरे को याद है। तो यही है कि अभी तक मैं एल्विस से 3 से 4 बार ही मिला हूँ। 3 से 4 बार। अच्छा सागर, जैसे हमें पता चला आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, और एक कहावत है फ्रेंड्स टर्न फो, तो जो दोस्त है वो दुश्मन बन गए। ये कब हुआ कि मारपीट हो जाएगी, किस लिए बुलाया गया था वगैरह, ये थोड़ा सा सीक्वेंस बताएंगे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ? देखो, स्टार्ट तो ये बिग बॉस टाइम से ही हुआ, जब मेरे को गालियाँ पड़ रही थी एल्विस फैंस की तरफ से। एक तो नॉर्मल फैंस और दूसरे जो एल्विस के म्यूचुअल फैंस, इनकी तरफ से गालियाँ पड़ रही थी मेरे खिलाफ। वो ट्विटर पे पोस्ट करते थे, हेट पढ़वाते थे। तो ये जब सिलसिला ज़्यादा हुआ तो मैंने क्या बोलते हैं, पहले एल्विस को मैंने पर्सनली डीएम किया इंस्टाग्राम पे कि भाई देखो, पहले व्हाट्सएप पे किया, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं आया तो मैंने इंस्टाग्राम पे किया स्क्रीनशॉट कि भाई देखो ये तुम्हारा बंदा मेरे खिलाफ हेट फैला रहा है, तो मैं तो इसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, इसको दिक्कत क्या है मेरे से। फिर एल्विस भाई बोलते हैं देखो भाई मैं तो अभी बिजी रहता हूँ, इन सब चीज़ों पे मेरा ध्यान जाता नहीं है, तो आप अपना देखो। तो ऐसे करके हमारी बातचीत वहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे हिट पड़ना कम होता ही नहीं एक है। चीज़ बताइए, आपने ऐसा क्या पोस्ट किया था जिसकी वजह से एल्विस के जो फैन हैं या जो भी उसकी आर्मी है, उन्होंने आपको टारगेट करना शुरू किया सोशल मीडिया पे? देखो, शुरू में तो कुछ पोस्ट नहीं किया था, शुरू में मैं बस अभिषेक मलान को सपोर्ट कर रहा था, उसके लिए हिट पड़ रहा था। जस्ट बिकॉज मैं अभिषेक मलान को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसके चक्कर में मेरे को एल्विस फैन की तरफ। अभिषेक मलान जी वही हैं जो अपना पेंडा ग्रुप करके चलाते हैं? हाँ, मतलब बिग बॉस OTT 2 के रनर अप। ओके, तो आपने उनको सपोर्ट किया, इसकी वजह से ही आपको गालियां पड़नी शुरू हुई? ये शुरुआत की भी बात है तब। हाँ, ये भी इस समय मैं फैन से ही लड़ रहा था। फिर जब ये ज़्यादा हो गया, जब ज़्यादा गालियाँ पड़ने लगी एक टाइम पे, तो मैं पर्सनली एल्विस से मैंने बात की। उसके बाद जब ये कम नहीं हुआ तो मैंने एक ट्वीट कर दिया, मतलब जब ज़्यादा हो रहा था तो मेरा थोड़ा सा वो हुआ, बुरा लगा, तो मैंने ट्वीट कर दिया एल्विस भाई किन गवारों को फॉलो कर रखा है। तो उस पर एल्विस रिप्लाई करता है तुम्हें अनफॉलो कर दूँ। फिर जैसे ही एल्विस वो रिप्लाई करता है तो मेरे खिलाफ माँ बहन के पूरा वो हैशटैग ट्रेंड चलने लग जाता है गाली देते हुए। तो उसमें सिर्फ गालियाँ ही गालियाँ होती है। और जब ये ट्रेंड होता है फिर उसके बाद थोड़ा टाइम में आगे आते हैं, ये नया बिग बॉस आता है मुनावर वाला और अनुराग वाला, तो उसमें मैं बस यही ट्वीट करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मुनावर इज 75%। उस पर भी हिट पड़ता है मेरे को, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, टेररिस्ट ये सब बोलने लग जाते हैं, एंटी हिंदू बोलने लग जाते हैं। तो ये सब जब वो बोलने लग जाते हैं तो मामला फिर से बढ़ जाता है। और उसके बाद ये जो गालियाँ पड़ी मेरे को सिर्फ मुनावर का नाम लेने में पड़ी। और फिर अभी एल्विस मुनावर के साथ क्रिकेट खेल के आया, उसके साथ हंसते खेलते आया। आप क्या चाहते थे, मतलब ये मुनव्वर के साथ रहे या इसकी जो एक छवि है हिंदूवादी वो उसी को बरकरार रखे? देखो, मेरे को कौन किसके साथ आता है उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है। मेरा बस ये था कि मेरे को मुनावर का नाम लेने पे गाली पड़ी, और यही एल्विस क्रिकेट। आपने मुनावर के सपोर्ट में कुछ लिखा था? सपोर्ट नहीं, बस मैंने प्रोबेबिलिटी की थी कि मुनावर जीत, या ये जीत रहा है, वो अच्छा खेल रहा है। मतलब एज एन ऑडियंस, मैं ऑडियंस पर्सपेक्टिव से देख रहा था। अब उसने मुनावर भी बहुत मतलब कांड कर रखे हैं पास्ट में, तो उसको उसके लिए ऑलरेडी बहुत गालियाँ पड़ती है। तो मैं जब बिग बॉस देख रहा था एज एन नॉर्मल ऑडियंस देख रहा था कि कौन पर्टिकुलर घर के अंदर कैसा खेल रहा है। तो उस बेसिस पे मैंने ट्वीट किया, उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी एल्विस के नॉन बंदों से भी। और जब ये सीन सिलसिला हुआ तो मैं क्या बोलते हैं, जब एल्विस वापस मुनावर से मिला तो मैंने उसी को क्रिटिसाइज़ किया। जब मैं मुनावर का नाम लिया तो मेरे को गालियाँ पड़ी। यहाँ एल्विस उससे गले मिल रहा है, हंस खेल रहा है, और यहाँ पे उसके फैंस गालियाँ देने के बजाय प्यार बांटो, खुशियाँ बांटो, चैरिटी मैच था, ये सब लिख रहे हैं। तो मैंने वो क्रिटिसाइज़ किया और एक मीम शेयर कर दिया एल्विस के शब्दों के साथ। वो मुनावर
के साथ जो फोटो थी वो मीम शेयर कर दिया, उस पर एल्विस का रिप्लाई आता है, भाई याद दिला दूँ तू दिल्ली ही रहता है। हाँ, वो मीम हमने भी देखा, आपने लिखा था कि आपने बहुत अच्छा बोला, और उसमें एक एल्विस यादव कुछ जो कह रहा है वो उसके खिलाफ ही जा रहा था, तो उसके बाद ही उसने कहा कि आप दिल्ली रहते हो। तो उसके बाद गुरुग्राम जाने का प्लान कैसे बना? तो गुरु देखो उसने लिखा सोशल मीडिया पे, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ऐसे पोर्ट्रे करता है कि वो गुंडा वुंडा है सोशल मीडिया पे, तो मैंने भी उसको सरकाज़म में लिख दिया, थैंक्स भाई याद दिलाने के लिए, मतलब नॉर्मल सा सरकाज़म में लिख दिया। उसका मैसेज आता है नंबर भेज ट्विटर पे, और जैसे ही वो नंबर मांगता है तो मेरे को ये था कि ये मतलब वो वीडियो बनाता ही रहता है पूरे समय, तो मेरे को ये था कि घर पे आके वीडियो बनाएगा, डिबेट करेगा, तो मेरा पूरा मतलब फैमिली वैमिली भी रहती है घर पे, तो वो प्राइवेसी मेरे को लीक करवानी नहीं थी अपनी। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई बात करके सॉल्व करते हैं, कहाँ ना ये बताओ, तो एड्रेस देता है वो अपना बिल का ही। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एल्विस यादव ने आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस देके बुलाया? हाँ, एक एड्रेस दिया। जब मैंने वो एड्रेस गूगल मैप पे चेक किया तो वो थोड़ा गुड़गांव के अंदर की साइड था, मालीवुड टाउन के आसपास कहीं का एड्रेस था वो। तो मैं मालीवुड टाउन को मेरे को उतना आइडिया था नहीं, वो ऊपर से किसी का घर था, तो मेरा भाई कहता है उसके घर जाने से अच्छा उसको पब्लिक प्लेस पे बुला ले, पब्लिक प्लेस पे कुछ अगर लड़ाई वड़ाई वाला सीन तो होगा नहीं। और मेरे को भी यही था, लड़ाई वो करेगा नहीं, वो सिंपली डिबेट करेगा। मतलब मेरे को ये था कि वो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है उसका, वो अपने डिबेट से मेरे को अगर उसको लगता है वो सही है तो वो हरा सकता है। तो मैं अपना पूरा अपडेट ट्विटर पे देता हूँ कि मैं निकल रहा हूँ, एल्विस ने मेरे को मैसेज किया है, मैं मेट्रो में चढ़ता हूँ वो अपडेट देता हूँ, फिर मैं जब गाड़ी में होता हूँ तो उसका अपडेट देता हूँ कि पहुँचने वाला हूँ, और जब 40 मिनट के बाद मतलब गाड़ी में बैठने के 40 मिनट बाद मैं इंस्टा पे लाइव आता हूँ और एल्विस को नया एड्रेस देता हूँ, भाई मैं तुम्हारे घर से जस्ट 10 से 15 मिनट दूर हूँ, यहाँ आ जाओ। तो एल्विस कहता है ठीक है ठीक है। और जैसे ही मैं इंस्टाग्राम लाइव बंद करता हूँ तो उसके बाद उसका कॉल आता है, देख जो मैंने एड्रेस दिया था वो मेरा घर था, यहाँ मैं तेरे को मारता नहीं, अब जो तू एड्रेस दिया वहाँ पे आके तेरे को मारूंगा, ये बोलता है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे ही बोल रहा है, पब्लिक प्लेस पे क्यों ही मारेगा, क्योंकि वो मॉल बहुत ही अच्छे एरिया में था, हर जगह कैमरे हैं, तो मुझे लगा मतलब एल्विस ने साफ साफ आपको फोन करके धमकी दी कि तेरे एड्रेस पे मैं आके तेरे को मारूंगा? हाँ, ये तब दी जब मैं गुड़गांव पहुंच चुका था। अच्छा। उससे पहले वो बस वही था कि डरे है आजा मिल ले, मतलब मुझे ठीक है। तो मैंने उसको बुला लिया, और जब मैंने बुलाया तो देखो वो भी यूट्यूबर है, मुझे लगा कि वो भी वीडियो बनाएगा, तो मेरा भी यही था कि अगर डिबेट होगी तो हम भी रिकॉर्ड करेंगे, जस्ट इन केस वो अगर डालेगा वीडियो तो हमारे पास भी सबूत रहे कि हमने क्या बातचीत की है। तो उस पर्सपेक्टिव से हम भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और मुझे ये एक्सपेक्टेशन था वो भी रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। और जब वो आया तो आते हमने सब कुछ तैयारी कर रखी थी, बैठ के हम बात करेंगे, सोफा वोफा लगा रखा था। तो जैसे ही वो अंदर आया, और अंदर आने के साथ ही मैंने उसे बोला हेलो भाई कैसे हो, तो उसने अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको पकड़ लिया, और उसके बाद उसके बंदे अपने बॉडी वेट से मेरे को पूरा दबा दिए ताकि मैं कुछ कर ना पाऊँ। वीडियो हमने भी देखी, उसमें हम यही कहेंगे कि अगर उसके पास 4-5 बंदे नहीं होते तो शायद वो आपको नहीं पीट पाता। हाँ, मतलब अगर अकेला होता तो एक काइंड ऑफ वायलेंस टाइप था, लेकिन इतने सारे बंदों को लेके आया तो वो तो साफ साफ दिख रहा है कि वो मारने के इंटेंशन से ही आया था। जिस तरीके से वो गुस्सा कर रहा था, ऊपर से जिस तरीके से मार रहा था, नॉर्मल भी नहीं मार रहा था, वो घुटना मार रहा चेहरे के ऊपर। फिर एक जो कैमरा एंगल था वो मोबाइल का, वो मोबाइल उठा के वो पीठ पे मारता है। ठीक है, वो उसमें रिकॉर्डिंग है, वो 3 मिनट पे रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वो जब एल्विस उसको उठाता है तो वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। तो उसमें मेरे कपड़े दिख रहे हैं मोबाइल फ्रेम में। तो उसके बाद वो जान से मारने की धमकी देता है। फिर थोड़ा मामला शांत होता है, हम लोग पानी वानी पीते हैं, मामला शॉर्ट करवा रहते हैं, उसके बंदे भी हम मेरे तरफ से जो मेरे दोस्त थे जो दुकान में थे वो भी। और उसके बाद वो वापस से जान से मारने की धमकी देता है, और फिर कहता है कटारिया को फ़ोन निकाल, इसे सॉरी बुलवाऊंगा। ये कटारिया कौन है? कटारिया एल्विस का सबसे मतलब जिगरी दोस्त है। अच्छा, ठीक है। तो उससे फ़ोन निकलवाता है, कटारिया रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है, और वो बोलता है सॉरी बोल, मैं उसको मना कर देता हूँ, फिर वापस मारता है वो। अच्छा, जब मैं उसको सॉरी बोलने से मना कर देता हूँ। मतलब आपसे फोन पे रिकॉर्डिंग ले रहा है कि जिसने मेरे से सॉरी बोली? जबरदस्ती रिकॉर्डिंग ले रहा है, मेरा अकाउंट डिलीट करने की धमकी दे रहा है, मतलब वो कुछ जो पोस्ट किया मैंने वो डिलीट करने की धमकी दे रहा है, और कह रहा है कि ये क्या बोलते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग जब उसको नहीं मिली तो मामला शांत हुआ, शॉर्ट करवाया सब कुछ, वो चला गया। उसके साथ जो कुछ बंदे थे उनमें से 2 बंदे मेरे को प्यार से धमका रहे हैं कि सॉरी बोल दे, इतना कड़े में मत रहे, चुपचाप बोल दे सॉरी। तो मैंने उनको ही मना कर दिया। फिर उसके बाद ना मेरे को ज़्यादा चोट उस समय फील हो नहीं रहा था, मेरे को सिर्फ यहाँ दर्द हो रहा था, उसके अलावा मेरे को कहीं कुछ फील नहीं हो रहा था। तो मैंने ये क्या बोलते हैं, एल्विस ने पोस्ट कर दिया कि वर्क डन, मतलब उसने ये दिखाया कि उसने काम कर दिया अपना, पीट दिया। तो मैंने फिर वो ट्विटर पे एक वीडियो डाली कि अपडेट दिया कि एल्विस इतने बंदे लेके आया था, और ये बोल दिया कि मेरे को सिर्फ यहाँ दर्द है। और उसके बाद जब मैं साकेत जा रहा था तो पहले मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था, गुरुग्राम वाले। तो वहाँ पे कटारिया का फ़ोन आता है बीच में, कटारिया बोलता है कि भाई मिलकर ही बात करो, शॉर्ट आउट करो। मैं कटारिया को सिंपली बोलता हूँ भाई मैं तो बात करने आया था, उसने हाथ चला दिया, मिलकर फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद मैं साकेत वाले दोस्त के घर जाने लग गया, क्योंकि मुझे लगा गुड़गांव से अच्छा साकेत में ही रुकते हैं। तो जैसे ही मैं साकेत के लिए निकला, 1 घंटे के अंदर मेरे को दर्द होना शुरू हो गया अलग अलग जगहों पे। तो मेरे को फील हो गया कि ये पेन अब जाके हो रहा है। तो फिर मैं जल्दी से मैक्स हॉस्पिटल गया, साकेत पहले अपने दोस्त के घर गया, फिर अपने दोस्तों के साथ मैक्स हॉस्पिटल गया,
और मैक्स वालों ने मना कर दिया, कहा बिना FIR के हम मेडिकल नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर मैं अपने दोस्त के घर चला गया सोने के लिए। सो तो पाया ही नहीं मैं, मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं सोने का ट्राई कर रहा था, पूरा बॉडी वेट फील हो रहा था, अजीब टाइप का पेन वाला बॉडी वेट फील हो रहा था कि मैं सो रहा हूँ, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है कि मेरे को नींद ही नहीं आई। फिर और 11 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास मैं उठा और फिर मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, उससे ड्राफ्ट बनाया क्या क्या मेरे को FIR में डालना है, पूरा वो सबूत वो पूरा प्रिंट आउट निकलवा लिया और मैं चला गया गुड़गांव की तरफ ये FIR करने के लिए। और जब मैं गुड़गांव पहुंचा तो SHO को मैंने साफ साफ मतलब हमने बोल दिया कि हमें अटेम्प्ट टू मर्डर रिपोर्ट करवानी है। तो उन्होंने पहले तो हल्के में लिया, फिर कहा ठीक है हो जाएगा। उसके बाद वो मतलब FIR लॉन्च कर दी, कह के चले गए वो, मतलब उस जगह से वो चले गए। उसके बाद उनके इंस्पेक्टर के फ़ोन में उनका कॉल आता है, कहता है सागर से बात कराओ। तो मेरे से बात होती है, कहते हैं कि इसको सागर हम अपने तरीके से करेंगे, अभी पब्लिक मत जाना, एकदम प्राइवेट रखना इसको, ठीक है। और जैसे ही वो बोलते हैं मेरे को तब कुछ हल्का सा फिशी लगता है, और वो मेरा जो डाउट था वो सही होता है, क्योंकि रात को साढ़े 10 बजे के आसपास मेरे को एक आर्टिकल आता है जिसमें लिखा होता है एल्विश के खिलाफ ये FIR हुई है। तो मैं समझ जाता हूँ कि जो मैंने बोला था वो तो FIR हुई नहीं। तो फिर मैं ट्विटर पे अपना रिस्पॉन्स वीडियो बनाता हूँ कि FIR चेंज कर दी है, और ये दिखाता हूँ कि ये बताता हूँ लोगों को कि ये एल्विश, अब मुझे समझ में आया ये एल्विश डरता क्यों नहीं है। क्योंकि साफ साफ पता लग रहा है एल्विश को डर तो नहीं है, पुलिस का डर उसको बिल्कुल भी नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, क्यों डर नहीं उसको पुलिस का? उसको लगता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और क्यों नहीं बिगाड़ सकता? वही है, वो इतने सारे नेताओं के साथ घूमता रहता है, उसकी फ़ोटो आती रहती है, तो मुझे लगे वही है, वो ऐसा लगता है उसके कनेक्शन है अच्छे, तो वही उसी कनेक्शन के दम पे उसको लगता है कि वो नहीं उसका कोई कुछ। अच्छा, आपको लगता है अब आपकी जो FIR हुई है उसमें सेक्शन 307 ऐड होएगा जो अटेम्प्ट टू मर्डर है, और अरेस्टिंग होएगी? हाँ, वो होना चाहिए तभी अरेस्टिंग होगी। और एक मिसाल भी जाना चाहिए कि अगर कोई बंदा तुम्हारे को घुस के मारने की कोशिश करता है सोशल मीडिया पे, तो उसको जेल जाना ही चाहिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मेरे पे मीम्स आ रहे हैं, उसमें ये दिखा रहे हैं कि एल्विश ने जो किया सही किया, मतलब अभी भी उसको कुछ लोग प्रेस कर रहे हैं, इस एक्ट के लिए प्रेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। अगर आप गुंडागर्दी कर रहे हो, ये पहली बात तो प्रेस होना नहीं चाहिए। कौन गलत है कौन सही है वो बात की बात है, पहले ये देखना है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर एक टाइम था उसमें आपने हाथ चलाया है, वहाँ पे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। बिग बॉस में सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाना जाते हो आप, जवाब से अगर किसी को मार, क्योंकि अगर आप डिबेट से किसी को मार देते तो मेरा तो वहाँ पे करियर खत्म हो जाता। जी बिल्कुल। अगर मैं एक वो छोटा मोटा बंदा तो है नहीं, मेरे पॉइंट सही थे, मुझे अपने भरोसा था कि मेरे जो काउंटर्स होंगे वो उसको मैच नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने यही सोचा कि उसके साथ डिबेट करूंगा मैं। अगर उसको लगता है उसके पॉइंट सही है, अगर वो मेरे को डिबेट में हरा देता, मेरे लिए तो ये पूरा एक नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है ना, बुरी तरीके से मेरा तो करियर खत्म हो जाता। तो मेरे को यही था कि डिबेट करके मामला सॉल्व करते हैं, आप गलत हो मैं गलत हूँ पता लग जाएगा। जी बिल्कुल। एटलीस्ट ये था मेरे को, लेकिन वही था वो किया नहीं। और जिस तरीके से उसने मतलब बोला कि FIR कर दे, ये कुछ नहीं होगा, मतलब जो करना है कर दे, उसने ये भी बोला है। तो मुझे लगता है उसको डर तो नहीं है किसी चीज़ का। डर तो किसी चीज़ का नहीं है डर। अच्छा, अभी एक क्योंकि ये जो होना था हो गया, आपने FIR भी करा दी, उसके बाद से आप डिप्रेशन में भी चले गए होगे, जैसा हम देख भी सकते हैं, आपके फैमिली से भी हम मिले। तो आपको किसी और प्रकार का कोई डर वगैरह है? क्या कह रहे हो? किसी आपको किसी और प्रकार का कोई डर है कि फ्यूचर में आपके ऊपर कोई, जैसे एक अटैक हो चुका है, दूसरा अटैक ना हो जाए, ऐसी कोई प्रोटेक्शन के लिए आपने कोई दिल्ली पुलिस में दी है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए? मैंने शायद जो मैंने ड्राफ्ट बनाया था उसके अंदर लिखा है प्रोटेक्शन की मांग की है। हाँ, उसके अंदर प्रोटेक्शन की मांग की है ड्राफ्ट के अंदर। तो एक बार मैं ड्राफ्ट देखूंगा, तो क्योंकि बहुत हमने उस समय लिखा था, बहुत ज़्यादा, मतलब 3 पेज का ड्राफ्ट है वो। और रही बात डर की, तो देखो डर तो रहेगा ही। मेरे को डर इस चीज़ का क्योंकि फैमिली ज़्यादा वो प्रेशर लेती है। आप प्रेशर लो ना लो, फैमिली ज़्यादा प्रेशर लेती है, तो उसके चक्कर में आपको भी अंदर भी प्रेशर आता है। तो मेरे को उसी चीज़ के चक्कर में थोड़ा सा प्रेशर है, और उसी चीज़ के चक्कर में मैं अभी बाहर जा नहीं सकता। नहीं जा सकता अभी। तो फिलहाल वही है कि देखते हैं क्या होता है। कोई नहीं सागर, थैंक यू, आपने हमसे बात की। एंड ही वाज सागर ठाकुर, और वो हमें बता रहे थे कि किस प्रकार से एक छोटी सी नोकझोंक जो सार्केज़म के रूप में हुई थी, और प्रिटेक्स्ट करके बुलाया गया कि बात करनी है, और वहाँ पे अटेम्प्ट किया गया इनको मारने का। और इनका ये भी कहना है कि चाहते थे कि अटेम्प्ट टू मर्डर लगे, लेकिन शायद जो गुरुग्राम पुलिस है, इनका भी कहना है, और जैसा कई बार सोशल मीडिया पे भी देखने में आता है कि जो एल्विस के बहुत सारे नेताओं के साथ फोटोज़ वगैरह हैं, उसको लेकर के भी एक माहौल क्रिएट किया जाता है। तो उनका भी यही कहना है कि इसीलिए गुरुग्राम पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। उम्मीद है इस मामले में जल्दी गुरुग्राम पुलिस कोई एक्शन लेगी और सागर को भी न्याय मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ द न्यू इंडियन के लिए अतुल कृष्ण।